बंदूक की गोली एरोप्लेन से फेंकने पर क्या ये नीचे गिरकर किसी की जान भी ले सकती है? चलो जानते हैं। ये मेरे हाथ में एक बंदूक की गोली है। इसके आगे वाले नुकीले पार्ट को कहा जाता है बुलेट और इसके पीछे लंबे पार्ट को कहा जाता है खोखा। और ये कमर्शियल एरोप्लेन है। ये रनवे से टेक ऑफ करने के बाद में मैक्सिमम जमीन से 40,000 फीट ऊपर जा पाता है और लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। गोली को एरोप्लेन से गिराने के लिए मान लेते हैं एक लड़का एरोप्लेन में बैठ जाता है तो फिर वो एरोप्लेन उसको जमीन से लगभग 30,000 फीट ऊपर ले जाएगा, जहां पे जाने के बाद एरोप्लेन स्टेबलाइज हो जाएगा। और वहां पे जाने के बाद में अगर वो लड़का किसी तरीके से गोली को एयरप्लेन से गिरा देता है तो सबसे पहले उस गोली पे लगनी शुरू हो जाएगी ग्रेविटी, जो कि उस गिरती हुई गोली की स्पीड को बढ़ाना शुरू कर देगी। लेकिन वहीं पे हवा का प्रेशर यानी कि एयर रेजिस्टेंस उस गोली की स्पीड को कम करेगा। शुरुआत में तो उसकी स्पीड बढ़ती रहेंगी, लेकिन फिर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंचने के बाद उसकी स्पीड बढ़नी बंद हो जाएगी और फिर वो गोली अगर किसी के सिर पर गिर गई और उसका नुकीला पार्ट में नीचे की तरफ ही हुआ तो फिर उसकी मौत हो जाएगी। 4 ऐसे बिजनेस जो कभी बंद नहीं होंगे। पहला है दारू। दारू पीने वाले 2 तरीके के कस्टमर होते हैं। पहले होते हैं पियक्कड़ और दूसरे होते हैं यंग लड़के जो कि सिर्फ कूल देखने के लिए पीते हैं। लेकिन जब एक पियक्कड़ की मौत होती है तब तक उसका बेटा और पोता पियक्कड़ बन जाते हैं, यानी कि ये बिजनेस अगले हजारों सालों तक चलेगा। दूसरा है तंबाकू। अगर किसी गरीब इंसान को दारू से नशा करना है तो उसे 40 का पौवा और 10 का चखना चाहिए और पूरा दिन सेट रहने के लिए ये सब 3 बार चाहिए। लेकिन वही इंसान 10 की जर्दे की पूड़ी और कली से पूरा दिन सेट रह सकता है। तीसरा है प्रॉपर्टी को किराए पर देना। पहले ऐसा करने पर सामने वाला इंसान कब्जा कर लेता था, जिसे छुड़ाने के लिए 5-7 लोग टपक जाते थे। लेकिन अब तो बिना कुछ किए साल का आराम से 10-15% किराया आता है। चौथा है पेंट। हर इंसान ज्यादा नहीं, बस बचपन में शादी करवाने से पहले, शादी करवाने के बाद, बच्चे होने के बाद और उन बच्चों के भी बच्चे होने के बाद रंग करवाता है।